और विकास के काम होंगे, उनके क्षेत्रों में भी काम होंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि वो इन बातों को भली भांति सब दोनों कम्युनिटी जानती हैं कि विकास का जब काम होना है तो मिलजुल के ही काम होना है, चाहे वो अम्बेडकरवादी हों या मुसलमान हों या जो हमारे जो हैं मेजॉरिटी के भाई हों। सब डेवलपमेंट बेसिकली हर आदमी की ज़रूरत है। तो वो उस नज़रिए से मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो 7 विधायक, 1 एमएलसी, जिला पंचायत और 3 एमपी हैं, कैसे मुकाबला हो पाएगा? देखिए, इस शहर के अंदर मुकाबला पहले भी हुआ है और मुकाबले की कोई बात नहीं। अच्छे आदमी को सब लोग पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ फुरकान साहब के अंदर वो सारी क्वालिटी मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, जो नगर निगम का हेड होने के नाते इस नगर निगम को विकास के रास्ते पे ले जाए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के ऊपर किस विकास की बात कर रहे हैं? हर ओर गंदगी का साम्राज्य, हर ओर एक दिन की बारिश में पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, क्या उस विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ शहर की ये समस्याएं जो हैं ये एक ज़माने से हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे मौके ऐसे आए, फुरकान साहब ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का भी सहयोग लिया। दोस्तों, मैं हूँ आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और चूँकि निकाय चुनाव जोरों पर है, चुनाव आयोग ने भी तिथि घोषित करती है दिसंबर की, और पूरे तरीके से युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी है। लोगों में जिज्ञासा है मत डालने की, अपना मेयर चुनने की। तो हम आज आए हैं इंजीनियर फिरोज़ खान साहब के पास। आपने सन 1985 से सन 1990 तक गुजरात में नेशनल बिल्डिंग अथॉरिटी में काम किया। उसके बाद लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश में 1990 से 2015 तक कार्य किया, और 2015 से 2022 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आपने मल्लापुरम केरल, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल और किशनगंज बिहार में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्र बनाए गए, उसमें आपने विशेष भूमिका निभाई है। इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है मेरे शो में। मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना। मैं आपका दिल से आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ऊपर वाला भगवान जो है आपको पूरी सेहत दे और आपको कामयाब करे। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। चुनाव जोरों पर है, एकदम करवट बदल रहा है, गर्मी के बाद सर्दी का दस्तक है, दिसंबर में निकाय चुनाव की तैयारी। तो क्यों ना हम आपसे चुनाव से संबंधित कुछ चर्चा करें। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप जो कोई प्रश्न मुझसे करेंगे मैं उसका पूरी तरह से जवाब देने का प्रयास करूँगा। फिरोज साहब, अब जो हमारा इलेक्शन है वो मेयर का चुनाव आ रहा है, नगर का। ऐसे में आपको क्या लगता है कि शहर के विकास के लिए, शहर के निर्माण के लिए, शहर के स्मार्ट सिटी बनने के लिए हमें किस तरीके का मेयर प्रत्याशी होना चाहिए जिसको आप जिताने पर विश्वास करेंगे? मनोज भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ जो है हमारा एक बड़ी विशेष परिस्थितियों का शहर है। अलीगढ़ के लोग जो हैं नहायत ही शानदार लोग हैं। इन्होंने अब पहले के ज़माने में भी अगर आप उठा के देखें, नहीं अब से कुछ वर्षों पहले तक अलीगढ़ का विकास जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ नागरिक इसमें ऐसे पैदा हुए और उन्होंने मेयर के चुनाव जीते, जिसके अंदर जो है सावित्री वार्ष्णेय का मैं नाम जो है पहले लेना चाहूँगा। काफ़ी लोकप्रिय मेयर रही हूँ। और उसके अलावा एक यहाँ पे वो थे, अग्रवाल साहब हुआ करते थे, शायद ओपी अग्रवाल नाम। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, ओपी अग्रवाल साहब होते थे। मैं समझता हूँ इन लोगों के ज़माने में अलीगढ़ शहर का जो विकास हुआ वो बेहद ही जो है खुशाइन बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके बाद जो है मेयर फुरकान साहब मेयर ऐसे मेयर आए जो तकरीबन इन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर चले, और उन्होंने न शहर का केवल विकास में योगदान दिया बल्कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के अंदर सबसे बड़ा सहयोग दिया, जिसमें सावित्री वार्ष्णेय का नाम मैं सर्वप्रथम लूँगा। यहाँ बड़ा सेंसिटिव सिटी है, यहाँ ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर जो है अच्छे बुरे लोग यहाँ मौजूद हैं, शहर में कुछ भी हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने विकास को प्राथमिकता देते हुए विकास के काम किए, भाईचारे को मेंटेन रखा और दलगत राजनीति से उठते हुए इन्होंने इंसानियत के फलाह बहबूद के सब लोगों ने काम किए। तो मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ के अंदर जो भी यहाँ के ऊपर जो है मेयर आए, उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि वो सबको लेकर के चले, सब जनता को लेकर के चले, पब्लिक को लेकर के चले, डिफरेंट ग्रुप को लेकर के चले, डिफरेंट थॉट्स के लोगों को लेकर के चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसी की भी हो,
आमतौर से एक धारणा जाती है कि साहब मुसलमानों में के साथ बीजेपी गवर्नमेंट काम नहीं करती। मैं समझता हूँ फुरकान साहब नहायत ही कामयाब तरीन जो है मेयर रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट से पूरा सहयोग प्राप्त किया, पूरा धन प्राप्त किया और पूरे सरकारी अमले से जो है पूरा योगदान मिला और बीजेपी के पार्षदों को से भी उन्हें पूरा सहयोग और योगदान मिला, क्योंकि मैं समझता हूँ उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ थी। इसलिए जो है ये सब कुछ योगदान मिला और मैं समझता हूँ कि आप चंद महीने के अंदर आप देखेंगे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो हम सब समझते हैं कि अलीगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सपना था, वो इस दौर के अंदर पूरा हुआ। तो अलीगढ़ का मेयर कोई भी बने, मेरी अपनी दिली ख्वाहिश ये है और जनता की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की दिली ख्वाहिश ये है कि एक ऐसा आदमी बने जो हमारे समाज को जोड़ करके विकास का काम कराए। तो मुझे लगता है आपका इशारा किसी वैश्य समाज के व्यक्ति की ओर है। देखिए, यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि राजीव वकास साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर ऐसे लोग भी मेयर जीतते हैं तो कोई हमें वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक समीकरण की बात है, मुझे लगता है कि फुरकान साहब के साथ समीकरण पूरी तरह से मौजूद है, क्योंकि फुरकान साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को डील करते हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने मुसलमानों के अलावा हिंदुओं का भी एक बड़ी तादाद के अंदर अच्छे जो जो लोग सहन के लोग थे उनका वोट प्राप्त किया सरकार, और वो जो है मेयर बने। और मैं समझता हूँ इस बात को जो है सरकारी अमला भी पूरी बखूबी जानता है। हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि मेयर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैं समझता हूँ उनकी इसी अच्छाई की वजह से उन्होंने भी हर मौके के ऊपर फुरकान साहब का सहयोग किया है, फुरकान साहब से कोऑपरेट किया है और उन्हें पूरा हर तरह से धन जो है अलीगढ़ के विकास के लिए देना चाहिए वो उन्होंने दिया है। कई मौके यहाँ पे अलीगढ़ में ऐसे आए जहाँ के ऊपर जो है हालात सेंसिटिव हुए, लेकिन वो अपनी बहुत ही कहना चाहिए निष्ठा के साथ और अपने इंटेलिजेंस बिहेवियर के तहत वो उस मौक़ों को निकाल के यहाँ से ले गए और पूरी तरह से शांति व्यवस्था अलीगढ़ में बनी रही और विकास भरपूर तरीके से हर क्षेत्र के अंदर हुआ, हर समाज के लोगों में हुआ, हर ज़िले के हर कोने कोने में विकास हुआ। तो इंजीनियर साहब, इलेक्शन बसपा जीतेगी या मोहम्मद फुरकान? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि इसमें मोहम्मद फुरकान साहब का योगदान जो है ख़ास तौर से सराहनीय रहेगा। फुरकान साहब की एक भूमिका रही है। फुरकान साहब की जो बैकग्राउंड है वो यहाँ देखिए वाइस प्रेसिडेंट भी रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, प्रेसिडेंट भी यहाँ पे रहे, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में डायरेक्टर भी रहे और उसके बाद जो है वो रेलवे के अंदर जो है चेयरमैन भी रहे जो है, और अब वो मेयर रहे। राजनीति को वो बखूबी समझते हैं। और तो मुझे लब्बे लुभाव ये निकला, तो सीएम साहब आए थे, सीएम साहब ने मेयर साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की, तो क्या मेयर साहब मोहम्मद फुरकान बसपा को छोड़कर बीजेपी से दावेदारी करेंगे? जहाँ तक फुरकान साहब की बात है और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मैं इस अपने कहना चाहिए रसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार फुरकान साहब की तारीफ़ें की हैं और फुरकान साहब से वो बहुत मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं उनकी शख्सियत से। और मैं समझता हूँ कोई भी अच्छा मुख्यमंत्री, कोई भी अच्छा सरकार को चलाने वाला आदमी अच्छे इंसान की हमेशा तारीफ़ करता है। अच्छा इंसान किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी जगह रहे, वो उसको बेसिकली विकास का कार्य करना है और जनता भी यही चाहती है, सरकार का भी ये धैर्य है कि विकास होना चाहिए। फुरकान साहब चाहे बीएसपी में रहें या किसी और पार्टी में रहें, लेकिन विकास उनकी प्राथमिकता रही है। और मैं समझता हूँ हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, उनकी भी प्राथमिकता विकास ही रही है। विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं समझता हूँ वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो किस पार्टी में रहें, असल मुद्दा विकास का है, शांति का है मुद्दा। चलिए, मुझे लगता है अब आपके स्मृति पटल पर मोहम्मद फुरकान साहब का नीला कलर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। देखिए, मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के एक कुछ समीकरण हुआ करते हैं, तो इलेक्शन बहरहाल इलेक्शन होता है, ये नहीं कह सकते कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन जो समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, उन समीकरणों का थोड़ा सा विस्तार से बताएं जिससे मैं भी समझ सकूं और अगले इंटरव्यूज़ जो हों आम जन से मैं बात करूं। कि बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ महीने पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उन विधानसभा के इलेक्शन सुपड़ा साहब था बसपा का, बासपा का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन आप ये देखिए कि अलीगढ़ के सीट को अगर आप देखें, यहाँ के ऊपर जो है नंबर 1 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी रही। लोगों ने उनको वोट दिया 1,08,000 10,000 के करीब।
और दूसरे नंबर के ऊपर जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी रही, जो एक तरफ़ा मुसलमानों ने उनको वोट किया। जब पिछली बार फुरकान साहब जीते थे, मुसलमानों ने उनको अच्छा वोट किया था और काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाई हैं, उन्होंने भी वोट किया था और उनको उसके साथ साथ बासपा का भी वोट मिल गया था। अगर पिछले विधानसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के वोटों के अंदर बीएसपी का वोट जोड़ दिया जाए, जो 18,000 वोट बीएसपी के कैंडिडेट को मिले थे, तो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ धराशायी हो सकता था। यहाँ से जो है बीएसपी का अगर कोई अच्छा कैंडिडेट होता तो यहाँ से सीट निकाल सकता था वो। तो मैं समझता हूँ समीकरण पूरी तरह से फुरकान साहब के साथ हैं, बीएसपी के साथ हैं और उनको इलेक्शन न जीतने की कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। इंजीनियर साहब, आप अपने मेजरमेंट में कुछ भूल रहे हैं। 7 विधायक, 1 एमएलसी, जिला पंचायत और 3 एमपी हैं, कैसे मुकाबला हो पाएगा? देखिए, इस शहर के अंदर मुकाबला पहले भी हुआ है और मुकाबले की कोई बात नहीं। अच्छे आदमी को सब लोग पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ फुरकान साहब के अंदर वो सारी क्वालिटी मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, जो नगर निगम का हेड होने के नाते इस नगर निगम को विकास के रास्ते पे ले जाए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के ऊपर किस विकास की बात कर रहे हैं? हर ओर गंदगी का साम्राज्य, हर ओर एक दिन की बारिश में पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, क्या उस विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ शहर की ये समस्याएं जो हैं ये एक ज़माने से हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे मौके ऐसे आए, फुरकान साहब ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का भी सहयोग लिया। जैसे कि आप उस पे ले लें, एक यहाँ के ऊपर एक इशू आया उनका नगर निगम के जो हमारे वो हुआ करते थे, निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की आवश्यकता थी। उन्होंने पूरा सहयोग किया। चूँकि ये जन सहयोग का मामला था, जन सहयोग से मुतालिक मामलों का था, वो डेवलपमेंट के विकास में कहीं ना कहीं शीतलता बरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेयर साहब क्रेडिट ले जा रहे थे तो बीजेपी के लोगों को लगा कि हमें इसमें टांग अड़ानी चाहिए? नहीं, उन्होंने कोई टांग नहीं अड़ाई। उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया मेयर साहब का, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे ही जो है आप हाउस टैक्स के मामले पे ले लीजिए, सरकार के खिलाफ कोई भी जो है मामला हाउस टैक्स का जब आया तो सब लोगों ने मिलजुल करके एक साथ लड़ाई लड़ी, उसका प्रस्ताव पारित हुआ और जो है हाउस टैक्स के ऊपर जो है राहत की सांस ली लोगों ने। यहाँ पे जो मेयर साहब ने और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सहयोग किया। मैं समझता हूँ ये एक सराहनीय काम था, सब लोगों का मिलजुल के काम किया। तो मैं समझता हूँ फुरकान साहब इसी तरह से सहयोग लेते रहे हैं और सहयोग देते रहे और आगे को भी ये जो है इसी नीति के ऊपर वो काम करेंगे और पूरी तरह से वो सक्सेसफुल रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी यानी बहुजन समाज, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद फुरकान, बसपा, क्या ताना बाना है इन सभी लोगों का? देखिए, बीएसपी का और मुसलमानों का ताल्लुक़, बल्कि इससे भी पहले जाइए तो भीमराव अंबेडकर साहब का ताल्लुक़ एक ख़ास ताल्लुक़ और रिश्ता रहा है। सब लोग हम लोग भीमराव अंबेडकर के फॉलो करने वाले हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है और आज से नहीं, ये कई सौ साल पुराना रिश्ता है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उन्होंने सब कम्युनिटीज़ के लिए जो योजनाएं बनाई उनको जो है आदर उन्होंने प्रदान किया। तो मैं समझता हूँ मुसलमानों का और जो है बीएसपी बहुजन समाज के लोगों का एक बड़ा ताल्लुक़ है। उसी ताल्लुक़ से पहले भी जो है एकजुटता और अखंडता की बात होती रही है और मैं समझता हूँ अब भी जो है वो सहयोग काम करेगा और फुरकान साहब मेयर जो हैं दोबारा से जीत के आएंगे। मुझे उसमें किसी तरह की कोई आशंका नज़र नहीं आती है और विकास के काम होंगे, उनके क्षेत्रों में भी काम होंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि वो इन बातों को भली भांति सब दोनों कम्युनिटी जानती हैं कि विकास का जब काम होना है तो मिलजुल के ही काम होना है, चाहे वो अम्बेडकरवादी हों या मुसलमान हों या जो हमारे जो हैं मेजॉरिटी के भाई हों। सब डेवलपमेंट बेसिकली हर आदमी की ज़रूरत है। तो वो उस नज़रिए से मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो साथियों, ये थे दूरदृष्टि जिन्होंने निर्माण किया शिक्षा के मंदिरों का, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत से विभागों की इमारतों को अपनी देखरेख में बनाया। मुर्शिदाबाद हो या किशनगंज हो या मल्लापुरम हो, पूरी शिक्षा के मंदिर की इमारतें इंजीनियर फिरोज साहब ने रखी हैं और इनकी जो दूरदृष्टि है वो तो भविष्य के गर्त में है कि आखिर किस करवट ऊँट बैठेगा। मैं हूँ आपका अक्सनिगार सहाफ़ी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।